साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका श्री श्याम वर्मी कंपोस्ट फार्म पर। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने वर्मी कंपोस्टिंग की एक बेड से शुरुआत की और आज हमारे फार्म पर 50 वर्मी कंपोस्ट के बेड हो चुके हैं। साथियों, मैं बीएससी एग्रीकल्चर का एक स्टूडेंट हूं और मेरी बीएससी एग्रीकल्चर के 4 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं इस साल जुलाई में। साथियों, मैंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया था अपने कॉलेज के अंदर। कई युवा और कई कृषि छात्र और कई किसान वर्मी कंपोस्टिंग की जानकारी लेना चाहते हैं। वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से शुरू करें, तो साथियों मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप एक बेड लगाइए, 30 फीट की लगाइए या 10 फीट 20 फीट, जितनी भी आपकी जो लगाने की कैपेसिटी है उतनी आप एक बेड लगाइए। उससे आप शुरुआत कीजिए और सीखिए वर्मी कंपोस्टिंग की किस प्रकार से आपको उसमें समस्या आती है, कौन कौन से काम है जिनको आपको करना होता है, तो उनसे आपके डाउट क्लियर होते हैं। साथियों, मेरा एक लक्ष्य था, मुझे कुछ करना था। मैंने भी सोचा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। साथियों, जो अभी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, जो कृषि के छात्र है और जो कई युवा हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन युवाओं के लिए मैं एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं कि आप अगर खाली घर पर बैठे हुए हैं तो खाली बैठने से अच्छा है कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे एक हमारे जो देश है उसको भी कुछ मिल सके, इस प्रकृति को कुछ मिल सके और आने वाली जनरेशन के लिए हम यहाँ पे कुछ छोड़ सके। साथियों, जिस प्रकार से अगर आप अपने जो पूर्वज है उन्होंने अपने लिए कुछ किया, तो अब हमारा भी लक्ष्य बनता है, हमारा भी प्रयास बनता है कि हम भी अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। साथियों, अगर आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमें ताने देंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो उनके लिए मैं साथियों आपको, मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी। साथियों, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी, पर मैंने इस बिगड़ते प्रकृति के संतुलन को देखते हुए और बिगड़ते इस जो पर्यावरण है, इसमें जो हमारी मिट्टी है वो इतनी बंजर हो चुकी है कि उससे हमारा उत्पादन है वो बिल्कुल घटता जा रहा है। केमिकल कम है और उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनको पैदावार बढ़ानी है या पैदावार घटानी है। किसान जो है वो बिल्कुल बेवकूफ बनते जा रहे हैं। किस प्रकार से अत्यधिक रसायनों का यूज कर रहे हैं, उनकी आय घटती जा रही है। जो अपनी बचत है उसको वो कंपनियों वालों को दे रहे हैं। किस प्रकार से, जब आप यूरिया डीएपी इतना डालोगे, जब आपके शरीर में पानी की जरूरत है तभी तो आप पानी पियोगे। साथियों, अगर आपके शरीर में पानी की जरूरत नहीं है तो आप पानी कैसे पियोगे। मेरा कहने का प्रयास इतना है कि आप अपनी मिट्टी को खराब करते जा रहे हैं, इससे हमारा जो उत्पादन है वो भी बिल्कुल घटता जा रहा है। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपनी पढ़ाई भी इसी काम से रिलेटेड रखनी है और इसी में अपनी तैयारी के साथ में कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे इस देश को कुछ देने की आवश्यकता पड़े। तो मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। साथियों, अब आपकी बारी है कि जो नए युवा है वो सोच रहे हैं, घर पे बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, आपका जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस काम को कीजिए। और साथियों, अगर आप जैविक खेती में आना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास हम केचुआ भी प्रोवाइड करवाने लगे हैं। जो हमारे आस पास के किसान है, नजदीक के किसान है और जो हमारे इंस्टाग्राम व्यूअर्स है, 1,30,000 फॉलोअर्स हमारे यूट्यूब जो पेज है उस पे 1300 है और जो इंस्टाग्राम पेज है उसके अंदर 1,30,000 फॉलोअर्स हमारे हो चुके हैं। तो वहां से हमारे कॉल आते हैं, इंडिया के कोने कोने से कॉल आते हैं कि हमें वर्मी कंपोस्टिंग की जानकारी लेनी है। उन में से कई युवा साथी और कई किसान साथी हमारे यहाँ पे आते हैं और ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो साथियों, मैंने एक बेड से 50 बेड में कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जी हाँ साथियों, वर्मी कंपोस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैविक खेती की और किसानों का जो ध्यान है वो बढ़ता जा रहा है। केमिकल का अंधाधुंध यूज होने के कारण हमारे जो किसान है वो जैविक खेती की ओर आ रहे हैं, उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है। और उनका जो यूरिया डीएपी की जो कंपनियां हैं उनको वो जैसे पैसा दे रहे थे खाद लाने के, केमिकल्स लाने के, तो उनके पैसे बचने लगे, जिससे भी किसान काफी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। प्रैक्टिकल करके कोई किसान देख रहा है तो वो दूसरा किसान उस किसान से जागरूक हो रहा है किस प्रकार से आप खेती में क्रांति ला सकते हैं।
तो साथियों मेरी ये एक छोटी सी कहानी थी कि मैंने किस प्रकार से अपना जो लक्ष्य था उसको बनाया। मैं अपनी पढ़ाई के साथ में वर्मी कंपोस्ट की एक बेड लगाई और एक बेड से आज मैंने 50 बेड कर लिए हैं। साथियों अगर आप भी चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना चाहते हैं या फिर इस प्रकृति को कुछ देना चाहते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप साथियों जैविक खेती से जुड़े। और जैविक खेती में साथियों आप अगर कदम बढ़ाते हैं, नए युवा अगर जैविक खेती में कदम बढ़ाएंगे तो इन जो हमारे किसान है वो भी जागरूक होंगे और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको एक शुद्ध और स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा और उनको स्वस्थ पर्यावरण के साथ में शुद्ध खाना मिलेगा जो कि प्रॉपर तरीके से जैविक होगा। आजकल हर घर की समस्या है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। तो ये सब केमिकल कीटनाशक जो अत्यधिक रसायनों का हमारे किसान अंधाधुंध यूज कर रहे हैं उन्हीं का कारण है। साथियों ऐसा करने से हमारा जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अब आपकी बारी है कि आप किस प्रकार से जैविक खेती में अपना कदम बढ़ाते हैं और जैविक खेती के साथ में उन किसानों को जागरूक करने की जो बारी है वो अपनी है। साथियों अगर अपन बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या फिर अपन एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट है तो हमें इस प्रकृति के लिए कुछ करना है। साथियों बहुत से ऐसे युवा हैं जो बीएससी कर अपने घर पे बैठ चुके हैं, तो मैं उन्हीं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि आप भी अपने, अगर आप खेती से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस काम को जरूर कीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग का काम आप करते हैं तो आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट अपनी नर्सरियों में जो आपके नजदीकी किसान है वहां पे बेच देते हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो अपन खुद की मर्जी के मालिक है, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है और एक शुद्ध इन्वायरमेंट आपको मिलेगा अपनी खेती के साथ में आप कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप वर्मी कंपोस्टिंग का काम स्टार्ट कीजिए या फिर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप किस प्रकार से उस काम को अचीव करेंगे, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है, आपका गोल है या आपका लक्ष्य है कि आपको ये करना है तो आपको जरूरी नहीं कि उस काम को आप बाद में करेंगे। साथियों कल पे नहीं टालना चाहिए, किसी भी काम को करना है तो वो कल से नहीं आज से शुरुआत करनी है। तो साथियों मेरा कहने का उद्देश्य इतना था कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए और उस फील्ड में अच्छे से रुचि लगाकर आप उस जो दिमाग है आपका दिमाग लगाकर उस काम को कीजिए जिससे आपको फायदा मिल सकता है। मेरा कहने का उद्देश्य बस इतना ही है साथियों कि आप समझ चुके होंगे कि इस देश को अगर कुछ देना है या फिर अपन को इस प्रकृति के लिए कुछ करना है या फिर नए युवाओं को प्रेरणादायक स्रोत बनना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, जैविक खेती करनी पड़ेगी जिससे आप अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए एक शुद्ध और स्वस्थ भोजन तैयार कर सके। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन किसान साथियों आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कृषि छात्र युवाओं को और किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए जिससे उन तक ये जानकारी पहुंच सके एक बेड से किस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्टिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं।